हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति महोदय। और अब हम पढ़ेंगे ओथ, टर्म, सैलरी, रेजिग्नेशन एंड वैकेंसी। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बढ़िया कंसेप्ट है ये, ठीक है। अब भारत के राष्ट्रपति आप बन गए, तो भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले आपको दिलाई जाएगी भाई साहब शपथ। सबसे पहले आपको दिलाई जाएगी शपथ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता को अक्षम रखूंगा। तो याद रखने वाली कुछ बात है कि राष्ट्रपति जो हैं वो संविधान के रक्षा की शपथ लेते हैं। प्रेसिडेंट की शपथ में जो है संविधान की रक्षा की बात हुई है। तो आर्टिकल 60 कहता है कि राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति महोदय को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं हैं तो उस कंडीशन में ये शपथ जो है वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी दिला सकते हैं। तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो भी ये शपथ दिला सकते हैं। हालांकि आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताऊं तो हर चीफ जस्टिस के जीवन में ये दिन नहीं आता है कि वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाए। हर चीफ जस्टिस के जीवन में ये दिन नहीं आता है कि वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाए। तो जिसका नंबर होता है वो कभी एब्सेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए टर्म। नेक्स्ट आता है टर्म। राष्ट्रपति का टर्म कितना होता है? तो आर्टिकल नंबर राष्ट्रपति की अगर हम टर्म की बात करें तो आर्टिकल नंबर 56 में बड़े साफ शब्दों में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का टर्म जो है वो 5 साल होता है। 5 साल होता है और ये बड़े अच्छे शब्दों में याद रखना कि ये फिक्स्ड होता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, राष्ट्रपति का कार्यकाल बिल्कुल फिक्स्ड है 5 साल के लिए। और आर्टिकल नंबर 57 में यह बहुत अच्छे शब्दों में बताया गया है कि द प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड, ठीक है, ही कैन बी री इलेक्टेड फॉर इनफाइनाइट टाइम्स। अब इनफाइनाइट तो नहीं लिखेंगे, ही कैन बी री इलेक्टेड, ही कैन बी री इलेक्टेड, वो दोबारा चुना जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 57 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति दोबारा चुने जा सकते हैं और इस पे कोई तय समय सीमा नहीं है। जैसे अमेरिका में नियम है कि आप 2 बार के बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। जब तक है जान, जब तक आप चुनाव जीत सकते हैं, जब तक आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल है। तो री इलेक्शन हो सकता है और ये कोई डेफिनेट टर्म नहीं है कि सिर्फ आप इतनी बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। आप कितनी बार भी बन सकते हैं, इस पर कोई तय समय सीमा नहीं बताई गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 57 में बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बताया गया है। नेक्स्ट, अब बात आती है कि राष्ट्रपति महोदय साहब की सैलरी कितनी होती है। राष्ट्रपति साहब की सैलरी जो होती है वो 5 लाख रुपए पर मंथ होती है। महीने की 5 लाख रुपए सैलरी होती है भारत के राष्ट्रपति की, और ये हाईएस्ट सैलरी होती है। देश में राष्ट्रपति से ज्यादा किसी को भी सैलरी नहीं दी जा सकती है। दिस इज द हाईएस्ट सैलरी दैट कैन बी गिवन टू एनी पर्सन इन इंडिया। तो 5 लाख रुपए राष्ट्रपति की सैलरी है, प्लस इसके साथ साथ 50% पेंशन, 50% पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। जब रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें 50% पेंशन भी मिलती है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति महोदय को अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस ऑफ
22.5 करोड़ इन अ ईयर। एक साल में 22.5 करोड़ रुपए के जीवन यापन के भत्ते होते हैं। मतलब ये पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन ये जीवन यापन के लिए उनके ऊपर 22.5 करोड़ रुपए साल में भत्तों के रूप में खर्चा होते हैं। भाई वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, मर्सिडीज एस क्लास से चलते हैं, ठीक है। तो भाई ये अलाउंसेस हैं उनके। रिटायरमेंट के बाद भी दिल्ली के ल्यूटियंस जोन में 8 BHK का घर मिलता है भाई साहब, ठीक है। हाँ जी, मर्सिडीज मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, खाना पीना, नौकर चाकर, सब कुछ होता है। तो भाई सैलरी जो है राष्ट्रपति महोदय की ये है, इसके साथ साथ अलाउंसेस भी हैं। ये कोई नहीं बताता है, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। रेजिग्नेशन, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो अपना इस्तीफा चाहें तो किसको दे सकते हैं? भाई राष्ट्रपति चाहें तो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति महोदय को वो सौंप सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय दे सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति चाहें तो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बड़ी अच्छी चीज आती है, देखिएगा। अब यहां पर एक बड़ी खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया चीज आपको मैं बताता हूं। इसे कहते हैं वेकेंसी, इसे हम कहते हैं वेकेंसी। कि अगर भारत के राष्ट्रपति का पद वेकेंट हो जाए, अगर भारत के राष्ट्रपति का पद वेकेंट हो जाए, आर्टिकल नंबर 62 में बताया गया है, भारत के राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि राष्ट्रपति महोदय का पद 4 कंडीशन में वेकेंट माना जाता है। पहला, राष्ट्रपति साहब को डेथ हो जाए, राष्ट्रपति साहब की डेथ हो जाए, या राष्ट्रपति साहब जो हैं उनको एक लंबी बीमारी हो जाए, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ऐसा नहीं बुखार हो गया तो पद वेकेंट हो गया, नहीं, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी बीमारी है, अब इलाज चलेगा, राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो रिजाइन कर दें, या राष्ट्रपति महोदय का इंपीचमेंट हो जाए, मतलब कि उनको उनके पद से हटा दिया जाए। ये 4 कंडीशन हैं जब राष्ट्रपति साहब का पद वेकेंट होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा जाएगा कि भैया आप राष्ट्रपति महोदय का कार्यभार संभालिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि आप भाई साहब कार्यभार संभालें। अगर वो भी नहीं है तो उस कंडीशन में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि आप कार्यभार संभालें। तो पहले उपराष्ट्रपति से कहा जाएगा, वो नहीं है तो चीफ जस्टिस से कहा जाएगा, वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि आप कार्यभार संभालें। और नियम यह कहता है कि 183 दिन, मतलब 6 महीने के अंतर्गत इलेक्शन हो जाना चाहिए, इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 6 महीने में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने में आपने नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया तो उस कंडीशन में भाई साहब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये हो गया। इसके साथ साथ आती हैं क्वालिफिकेशन। भाई अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन है? पहली चीज ये है कि आप जो हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप एटलीस्ट 35 ईयर्स की उम्र होनी चाहिए।
ये आर्टिकल नंबर 58 में बताया गया है कि एटलीस्ट 35 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी आप लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। मतलब कहीं ऐसी जगह काम ना कर रहे हो जहां से आपको सैलरी मिल रही हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन शाहरुख खान राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि भैया उसका एम्प्लॉयमेंट परमानेंट नहीं है ना, उसे तो कभी कभार पैसे मिल जाते हैं, बेचारी छोटी मोटी पिक्चरें आ जाती हैं, पैसे थोड़े बहुत कमा लेता है। हम और तुम तो अमीर आदमी भाई साहब, परमानेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं ऐसी जगह जॉब ना कर रहे हो जहां से आपको सैलरी मिल रही हो। शुड बी एलिजिबल, शुड बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ, शुड बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे कि इस कंडीशन में यह कहा गया है कि आप भैया जो हैं वो अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि भैया दिमाग से पैदल हो तुम। दूसरी चीज ये है इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए आप ना। अब विजय माल्या हैं, वो भाई साहब चुनाव नहीं लड़ सकते राष्ट्रपति का, इंसॉल्वेंट हैं भाई, है ना। वो भाई साहब पैसा लेके भागे हैं, दिवालिया हैं, वो भी विलफुल डिफॉल्टर हैं, मतलब पैसा होने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। क्लियर है। और शुड नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट पोस्ट, किसी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए, किसी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर आप पहले से प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हैं तो अपना पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी सपोज करिए देश की राष्ट्रपति हैं और वो दोबारा से चुनाव लड़ती हैं राष्ट्रपति का, तो जब तक राष्ट्रपति ना बन जाए उन्हें पद छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप उपराष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति हैं, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको पद छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी राज्य के गवर्नर हैं तो पद छोड़ने की जरूरत नहीं है, गवर्नर ऑफ स्टेट। और अगर आप किसी सेंटर या स्टेट में मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र या राज्य सरकार में अगर आप मंत्री हैं तो भी पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मंत्रालय में जो है अपर डिविजनल क्लर्क हैं, एक यूडीसी हैं, और आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो भैया आपको पहले अपना पद छोड़ना पड़ेगा, फिर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। चुनाव भी हारेंगे, नौकरी भी जाएगी, सड़क पर आ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी राज्य के राज्यपाल हैं तो पद छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप चुनाव लड़िए और चुनाव अगर जीत जाए तो आप पद छोड़ दिएगा, वरना कोई बात नहीं, गवर्नर बने रहिएगा, ठीक है। बहुत फायदे ही फायदे हैं। आप मंत्री हैं सेंटर स्टेट गवर्नमेंट में, तो जब तक आप चुनाव नहीं जीत जाते जब तक पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्लियर। सो दिस एंड्स विद योर ओथ, टर्म, सैलरी, रेजिग्नेशन एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।